तो आज का ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट चैप्टर है इस द रत्नाज ऑफ समुद्र मंथन का। आज इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकली हुआ फाइनली। तो जो अगली चीज़ निकली समुद्र मंथन में से वो था मून, यानी चंद्रमा। द मून गॉड चंद्रा appeared as one of the precious ratnas and took refuge in the matted hair of Shiva। समुद्र मंथन में से जो कीमती रत्न जो अगला निकला वो भगवान चंद्र थे, और उन्होंने रेफ्यूज रेफ्यूज मतलब होता है शरण, इन द मैटेड हेयर, मैटेड मतलब होता है उलझा हुआ, ऑफ शिवा, भगवान शिव के जो उलझे हुए जटाएं थी उसमें जाके उन्होंने शरण लिया। उसका कारण क्या था वो देखते हैं आगे। हिज फादर इन लॉ प्रजापति दक्ष, जो भगवान चंद्र के ससुर थे प्रजापति दक्ष, इसी राज्य के वो राजा थे, वंस कर्स्ड हिम फॉर नॉट बीइंग अ गुड हस्बैंड टू हिज डॉटर्स। एक बार उन्होंने क्या किया था, उनके जो ससुर थे उन्होंने उन्हें भगवान चंद्र को श्राप दे दिया। क्यों श्राप दिया भाई? क्योंकि वो भगवान चंद्र जो थे अपनी पत्नियों के प्रति, यानी कि इस प्रजापति जो दक्ष थे उनकी बेटियों के प्रति अच्छे हस्बैंड नहीं। कुछ तो भी उन्होंने बुरा व्यवहार किया होगा कुछ तो इसकी वजह से नाखुश होकर, क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने भगवान चंद्र को श्राप दे दिया था। ड्यू टू द कर्स चंद्रा लॉस्ट हिज पावर्स एंड हिज बॉडी स्टार्टेड विदरिंग। उस श्राप के कारण क्या हुआ, जो चंद्रमा की जो ग्लोइंग एक रेडियंट प्रकाशमयी एक उसके खूबसूरती होती है, वो विदरिंग, विदरिंग मतलब होता है घटना, मुरझाना, वो मुरझाने लगा, उसकी रोशनी जो थी वो कम पड़ने लगी उस श्राप के कारण। आफ्टर एक्सटेंसिव प्रेयर्स शिवा केम टू द डेटीज रेस्क्यू। बहुत ही एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, गहन। प्रेयर्स मतलब पूजा पाठ। काफी पूजा पाठ करने के बाद भगवान शिव केम टू द डेटीज रेस्क्यू, भगवान चंद्र के रेस्क्यू के लिए, रेस्क्यू मतलब बचाने के लिए, उसका उनका बचाव करने के लिए वो आगे आए। एंड वोर हिम एज एन ऑर्नामेंट इन हिज हेयर टू न्यूट्रलाइज द कर्स। अपने गले में एक आभूषण की तरह, ऑर्नामेंट मतलब आभूषण, एक आभूषण की तरह अपने बालों में को पहन लिया। टू न्यूट्रलाइज द कर्स, न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है किसी चीज का असर को कम करना या खत्म करना, बेअसर करना, तटस्थ करना, न्यूट्रल करना। जो प्रजापति दक्ष का जो श्राप था, उस श्राप के असर को बेअसर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रख ली। However, Chandra still waxes and wanes as a result of that curse। लेकिन आज भी ऐसा माना जाता है, हजारों वर्षों के बाद भी भगवान चंद्र के ऊपर प्रजापति दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का असर आज भी, उसकी वजह से उनकी लालिमा, उनकी जो चंद्रमा की जो रोशनी है वो आज भी कम हो रही है। वैक्स होना मतलब, वैक्स मतलब मोम होता है, वैक्सेस मतलब होता है मोम की तरफ पिघलना, और वेन मतलब होता है घटना, कम होते जाना किसी चीज का। अगली जो चीज समुद्र मंथन से निकल कर आई वो ये दो देवियां। एक को तो हम जानते ही हैं, देवी लक्ष्मी। इनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, खुद मुझे भी नहीं पता था। इनका नाम है अलक्ष्मी। ये हो गई लक्ष्मी, ये हो गई अलक्ष्मी। लक्ष्मी जो थी, देवी लक्ष्मी, वो भाग्य की देवी थी, धन की देवी थी, किस्मत की देवी थी। उनके आने से किस्मत चमक जाता था, भाग्य चमक जाता था, धन वैभव वगैरह सब कुछ आता था। अलक्ष्मी जो थी वो गॉडेस ऑफ मिस फॉर्च्यून, मतलब
बदकिस्मती की गॉडेस देवी थी, दुर्भाग्य की देवी थी। उनके आने से घर में सुख शांति, धन वैभव सब कुछ चला जाता था। दुख, गरीबी, बदकिस्मती ये सब आ जाता था। आइए थोड़ी डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। लक्ष्मी एंड अलक्ष्मी। लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर्च्यून। देवी लक्ष्मी जो है वो धन, वैभव और किस्मत, भाग्य की देवी है। शी इज वन ऑफ द 3 सुप्रीम गॉडेसेस विथ सरस्वती एंड पार्वती। वो जो 3 सबसे सुप्रीम देवियां हैं, सबसे बड़ी, सबसे महान जो देवियां हैं, देवी सरस्वती, देवी पार्वती और देवी लक्ष्मी, ये उनमें से एक। शी इमर्ज्ड फ्रॉम द कॉस्मिक ओशन ड्रेप्ड इन हर रेड एंड गोल्ड साड़ी। वो जो कॉस्मिक ओशन था, जो समुद्र मंथन हुआ, उसमें से निकली, इमर्ज्ड जब निकली, एक लाल और गोल्ड कलर के साड़ी में लिपटी, ड्रेप्ड मतलब होता है लिपटा होना। while seated on a grand lotus with smaller lotuses in her hands। और वो जब निकली समुद्र में से, समुद्र मंथन में से, समुद्र मंथन की वजह से, तो वो एक बहुत ही बड़े से कमल के फूल पर, लोटस मतलब कमल, ग्रैंड मतलब बड़ा, बहुत ही बड़े से कमल के फूल पर बैठी हुई थी और उनके हाथ में छोटे छोटे कमल के फूल थे, स्मॉलर लोटसेस इन हर हैंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये बड़े से कमल पर बैठी हुई है, हाथ में छोटे छोटे कमल के फूल। After a long time of separation, the goddess was finally reunited with her consort, Lord Vishnu। काफी लंबे समय के दुराव के बाद, काफी लंबे समय के दूरी के बाद, वो फाइनली अपने पति, कंसॉर्ट मतलब पति, लॉर्ड विष्णु जो थे, उनसे दोबारा मिली। फाइनली रीयूनाइटेड, रीयूनाइटेड मतलब मिलना दोबारा। ये लॉन्ग सेपरेशन क्यों हुआ था, ये लंबी दूरी क्यों आई थी दोनों के बीच? अगर आप मेरे सबसे पहले वीडियो में, ये जो द रत्नास ऑफ समुद्र मंथन का पार्ट 1 है, उसमें अगर देखेंगे तो मैंने उसमें बतलाया है कि एक ऋषि दुर्वासा, उन्होंने कुछ ऐसी घटना हुई थी इंद्रलोक में कि उन्होंने श्राप दे दिया था, और उस श्राप की वजह से क्या हुआ कि देवी लक्ष्मी जी थी, वो समुद्र की गहराई में जाकर रहने लगी। वो डिटेल से उस वीडियो में, पहले वीडियो में मिल जाएगा। Her return brought back the riches of the Devas, giving Devalok its earlier splendor। तो उस श्राप की वजह से क्या हुआ था, जो ऋषि देव दुर्वासा थे, उनके श्राप की वजह से क्या हुआ था कि इंद्रलोक का जो पूरा वैभव था, जो एक उसकी दिव्यता थी, वो चली गई। लेकिन इस समुद्र मंथन से जब देवी लक्ष्मी निकली, तो जब देवी लक्ष्मी वापस निकले इस समुद्र मंथन में से और अपने पति भगवान विष्णु से मिली, तो देवलोक का जो दिव्यता थी, वहाँ की वैभव था, भव्यता जो थी, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब भव्यता, वैभव, वो वापस आ गया देवलोक। द अराइवल ऑफ लक्ष्मी वॉज फॉलोड बाई हर काउंटर पार्ट एंड एल्डर सिस्टर अलक्ष्मी। देवी लक्ष्मी तो निकली ही समुद्र मंथन में से, साथ ही साथ उनकी जो काउंटर पार्ट तक कहने का मतलब होता है समकक्ष, प्रतिरूप, सेम उनकी तरह ही एक और देवी निकली, की बड़ी बहन लक्ष्मी की, देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, who had unkempt hair and was draped in a single white cloth। अनकेम्प्ट का मतलब होता है गंदा, मैला कुचैला। देवी लक्ष्मी, जैसा कि आपने ऊपर देखा यहाँ पे, कि एक बड़े से ग्रैंड लोटस, बड़े से कमल के फूल पर बैठी थी, हाथ में कमल के छोटे छोटे फूल थे, गोल्ड साड़ी, रेड और गोल्ड साड़ी में लिपटी हुई निकली हूँ। ठीक उसके विपरीत जो देवी अलक्ष्मी थी, उनके बाल बिल्कुल गंदे मैले कुचले थे और वो एक सिंगल सफ़ेद धोती में, सफ़ेद साड़ी में पहने हुए
वो निकली, ड्रेप्ड इन अ सिंगल वाइट क्लॉथ। शी इज द गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून, पॉवर्टी एंड मिजरी। देवी अलक्ष्मी जो है वो दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून, पॉवर्टी यानी गरीबी, मिजरी यानी दुख, तकलीफ, इनकी देवी एंड इज सेड टू विजिट हाउसेज फिल्ड विथ ईगो, प्राइड, सेल्फिशनेस एंड envy। और ऐसा माना जाता है कि देवी अलक्ष्मी ऐसे घरों में जाती हैं जहाँ पे कि घमंड, स्वार्थ, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें हों। ईगो और प्राइड दोनों का मतलब एक ही होता है, घमंड। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थ, और एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। तो जिन घरों में ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये देवी जाती हैं, अलक्ष्मी। देवी लक्ष्मी उन घरों में जाती हैं जहाँ पे लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से, किसी तरह का स्वार्थ नहीं है, किसी तरह का घमंड नहीं है, किसी तरह की ईर्ष्या नहीं है, वहाँ पे देवी लक्ष्मी जाती हैं। और जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या, ये वहाँ पे देवी अलक्ष्मी जाती हैं। अनलाइक हर सिस्टर लक्ष्मी हु लाइक्स स्वीट फूड, अलक्ष्मी हैज़ एन एपेटाइट फॉर हॉट, सावर एंड पंजेंट फूड। देवी लक्ष्मी को स्वीट फूड, मीठा खाना पसंद है। ठीक उनके विपरीत, अनलाइक मतलब होता है किसी चीज़ के विपरीत। जो देवी अलक्ष्मी थी, उनका जो भूख था, एपेटाइट मतलब होता है भूख, किसी चीज़ का भूख होना। भूख थी गर्म, हॉट मतलब गर्म, सावर मतलब खट्टे, और पंजेंट मतलब होता है बहुत ही तीखा। ऐसी चीज़ों का उनको भूख था। सो मेनी हिंदू हाउसहोल्ड्स often hang lemon and chilies at their doorstep to satisfy the appetite of the goddess of misfortune। तो बहुत सारे हिंदू घरों में, हिंदू हाउसहोल्ड्स यानी हिंदू घरों में नींबू और मिर्ची, चिलीज मतलब मिर्ची, लेमन मतलब नींबू, को लटकाया जाता है, हैंग, अपने दरवाजे के चौखट पे, डोर स्टेप, टू सेटिस्फाई द एपेटाइट ऑफ द गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। ये जो देवी अलक्ष्मी है, इनको दरवाजे से ही वापस भगा दिया जाए, वापस भेज दिया जाए, इसके लिए लोग नींबू मिर्ची लटकाते हैं, ताकि देवी अलक्ष्मी वहीं पर उसको खाकर, क्योंकि उन्हें ये खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है, इसलिए वो वहीं से खाकर वापस लौट जाए, घर के अंदर ना। ऐसी मान्यता है। अगली जो चीज़ निकली समुद्र मंथन से, वो थे भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी, द फिजिशियन ऑफ द गॉड्स, वो भगवानों के डॉक्टर थे। फिजिशियन मतलब डॉक्टर। appeared from the turbulent ocean carrying the pot of अमृता। टर्बुलेंट मतलब बहुत ही अशांत, बहुत ही डिस्टर्ब, ऐसे समुद्र में से बाहर निकले वो भगवान धन्वंतरी। और उनके हाथ में एक पॉट था, पॉट मतलब घड़ा, उसमें क्या था? अमृत। ये जो पूरा समुद्र मंथन हुआ, इसको करने का एकमात्र कारण था उस अमृत को प्राप्त करना। और फाइनली इतनी सारी चीज़ें निकलने के बाद फाइनली ये भगवान धन्वंतरी निकले उसमें से, अपने हाथ में अमृत का घड़ा लेकर। धन्वंतरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग द एंशियंट नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। भगवान धन्वंतरी का क्या काम होता था? मेडिकल साइंस, यानी ये जितनी भी जड़ी बूटी से रिलेटेड आयुर्वेदा जो था बेसिकली, टू मॉर्टल्स, जो मनुष्य थे, मॉर्टल का मतलब होता है जो मर सकता हो, इममॉर्टल का मतलब होता है जो अमर हो। तो मनुष्य जो थे, इंसान यानी कि मॉर्टल्स जो मर सकते थे, उनको बचाने के लिए मेडिकल साइंस, ये चिकित्सा विद्या का को सिखाने का मनुष्यों को जो जिम्मेदारी था, रिस्पॉन्सिबल, वो भगवान धन्वंतरी पर था। ब्रह्मा क्रिएटेड आयुर्वेदा, भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेद को बनाया बिफोर ही क्रिएटेड मैनकाइंड,
इंसानों की जो प्रजाति है उसको बनाने के पहले ही भगवान ब्रह्मा ने आयुर्वेदा का आविष्कार कर लिया था, आयुर्वेदा को बना दिया था। आयुर्वेद वो विद्या है जो नेचुरल, हमारे प्राकृतिक जड़ी बूटी जो हो उनसे किस तरह से बीमारियों का इलाज किया जा सके, चोट का इलाज किया जा सके, वो चीज़ है आयुर्वेदा। तो भगवान ब्रह्मा ने बना तो दिया था, बट द वास्ट नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस वाज डिफिकल्ट फॉर मॉर्टल्स टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो ये चिकित्सा विद्या थी, इसको समझने का जो इसको इसका जो ज्ञान था, ये बहुत ही वास्ट था। वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ, जो समझ के परे हो, इतना बड़ा। और ये इंसानों के समझने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत ही मुश्किल था टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना, अंडरस्टैंड। सो धन्वंतरी स्प्लिट द ओरिजिनल टेक्स्ट इनटू 8 डिविजन्स एंड टॉट हिज डिसाइपल्स। तो भगवान धन्वंतरी ने क्या किया कि अपना जो पूरा ज्ञान था उनके पास, उसको 8 भागों में डिवाइड किया, 8 भागों में बांटा, और अपने डिसाइपल्स मतलब उनके जो शिष्य थे उनको सिखाया ही, ताकि वो शिष्य आगे चलकर, आगे जाकर और दूसरे इंसानों को सिखा सके। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरे समुद्र मंथन का, जो कि अमृत। एज सुन एज धन्वंतरी अपीयर्ड विद द पॉट ऑफ अमृत, द असुराज स्नैच्ड द पॉट एंड प्लान्ड टू कंज्यूम द एंटायर पॉट ऑफ एलिक्सिर। जैसे ही भगवान धन्वंतरी समुद्र में से निकले, अपने हाथों में अमृत का घड़ा लेकर, पॉट ऑफ अमृत, असुरों ने क्या किया, स्नैच्ड, वो छीन लिया वो घड़ा उनसे, और उन्होंने योजना बनाई कि हम ये पूरा एलेक्सिर यानी अमृत, इंग्लिश में एलेक्सिर कहते हैं अमृत को, ये पूरा घड़ा हम पी जाएंगे, कंज्यूम मतलब पी जाएंगे। विष्णु डिवाइज्ड अ प्लान एंड टुक द फॉर्म ऑफ एन एन्चेंटिंग वुमन। तो भगवान विष्णु ने ये देखकर एक प्लान बनाया और एक खूबसूरत, एक आकर्षक, मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, एन्चेंटिंग वुमन, मोहिनी, ने नाम सुना होगा इस। मोहिनी यूज्ड हर चार्म टू ल्योर द असुराज आउट ऑफ हाइडिंग। असुर जो थे वो अमृत का घड़ा लेकर छुप गए थे कहीं, तो मोहिनी ने अपना चार्म, अपना जो उसका आकर्षण था, उससे उसको यूज किया उन असुरों को बाहर निकालने के लिए। ल्यूर मतलब आकर्षित करना अपनी तरफ। एंड यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू टेक द पॉट बैक टू द देवास। और इस मौके को इस्तेमाल किया, यूज द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, यूज करना मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, उपयोग करना। टू टेक द पॉट बैक टू द देवास, देवों के पास वापस वो घड़ा लेकर जाने के लिए उन्होंने ये मौका इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। While the devas were consuming the elixir to regain their divine strength back, जब देवास को वो घड़ा मिल गया और वो लोग एलिक्सिर को कंज्यूम कर रहे थे, मतलब अमृत को पी रहे थे, टू रिगेन देयर डिवाइन स्ट्रेंथ, अपनी दिव्य शक्तियों को वापस प्राप्त करने की, रिगेन मतलब वापस प्राप्त करना। तो वन ऑफ द असुराज, राहु केतु, डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ देवा टू टेस्ट द अमृत। जब ये देवलोग अमृत पी रहे थे, तो एक असुर जिसका नाम था राहु केतु, उसने डिस्गाइज हिमसेल्फ, डिस्गाइज मतलब होता है छुपाना, अपने आप को किसी तरह से भेष बदलना, वेश बदल कर छुपा लिया, वेश बदल कर उसने अपने आप को देव बना दिया, देवता बना दिया, ताकि वो अमृत को चख सके। However, he was discovered just as he was pouring the liquid into his mouth. हालांकि जैसे ही वो अमृत को अपने मुंह में डालने वाला था, pouring मतलब बस डालने ही वाला था, विष्णु इंस्टेंटली हर्ल्ड द सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु ने क्या किया, तुरंत ही, इंस्टेंटली मतलब तुरंत, हर्ल्ड मतलब फेंकना,
क्या फेंका? सुदर्शन चक्र को फेंका। आप सबको पता होगा, ये देखिए सुदर्शन चक्र है, ये रहे राहु केतु, ये वो अमृत है। तो सुदर्शन चक्र को राहु केतु केतु की तरफ फेंका एंड बिहेडेड। बिहेड का मतलब होता है सर को धड़ से जुदा कर देना, अलग कर देना, सर को काट देना। एंड बिहेडेड राहु केतु बट द अमृता हैड ऑलरेडी रीच द असुरा's throat। लेकिन इतने देर में क्या हुआ, जितने देर में भगवान विष्णु चक्र फेंकते, उतने देर में क्या हुआ कि जो राहु केतु ने अपने मुंह में अमृत डाला तो वो उनके गले तक पहुंच गया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो सिर था, गले के ऊपर का भाग, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। राहु केतु's head and body were flung on opposite sides of the universe and became राहु and केतु। पहले राहु केतु एक ही व्यक्ति था, एक ही असुर, लेकिन भगवान श्री विष्णु के चक्र के कारण क्या हुआ, उसका सिर ब्रह्मांड के एक छोर पे जाके गिरा और बॉडी दूसरे छोर, और वो दो अलग अलग कहलाने लगे, राहु और केतु। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी है। तो थैंक यू गाइज, यही था समुद्र मंथन, ये कंप्लीट हुआ आज यहाँ पे। लगभग 14 चीज़ें निकली थी समुद्र मंथन से, हमने एक एक के बारे में जाना। बेसिकली इस पूरे हमने ये जो 4 भागों में जो भी किया, इसको करने का एक ही मकसद था, एक ही एम था कि पैसेज को कैसे पढ़ के समझते हैं, और समझ के उसमें से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर कैसे निकालना है। इसको हम और डिटेल में आगे करेंगे, जहाँ पे कि मैं क्वेश्चंस भी दूंगा और उसके आंसर्स ढूंढ के निकालेंगे वो पैसेज में से। अभी के लिए फिलहाल पैसेज पढ़ते कैसे हैं वो समझ। थैंक यू, मिलते हैं अभी अब किसी पैसेज रीडिंग सेक्शन में।